नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री डीएलएड प्री बीएड काउंसलिंग 2025। क्या अब थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर ओपन काउंसलिंग होगा? हमारे बहुत से सीजी प्री डीएलएड, सीजी बीएड, सीजी बीएससी बीएड या फिर बीए बीसेट के स्टूडेंट हैं जिनका सवाल है सर कि अब जो है वो रिक्त सीटें बहुत सारी बची हुई हैं, खाली सीट जो है वो बची हुई है। क्या इन सीटों को थर्ड काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा या फिर ओपन काउंसलिंग के जरिए जो है वो भरा जाएगा? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर जिन्होंने भाग तो लिया था, लेकिन उनका नाम जो है वो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के, बोले तो फर्स्ट राउंड के 3 लिस्ट में और सेकंड राउंड के 3 लिस्ट में, टोटल 6 लिस्ट जो है वो आया, लेकिन हमारे स्टूडेंट का नाम जो है वो नहीं आया क्योंकि संख्या बहुत ही ज्यादा थी। स्टूडेंट का थोड़ा सा नंबर जो है वो कम हो गया, या फिर बोले कि परसेंटाइल जो है वो कम था, इसलिए नाम जो है वो नहीं आया। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो थर्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं या फिर बोले कि ओपन काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। दोनों की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। ओपन काउंसलिंग में सर क्या होता है और थर्ड काउंसलिंग में क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि इस साल 2025 के अंदर जो है वो आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी या फिर ओपन काउंसलिंग होगी। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया जो है वो प्रवेश प्रक्रिया अलग अलग होती है। यदि आपको सही से नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है वो सही से पार्टिसिपेट नहीं करोगे या फिर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तरीका जो है वो आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकाएक जो है वो जानकारी जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग के जरिए सीट्स भरी जाएंगी या फिर ओपन काउंसलिंग जो है वो होगी और इनकी प्रवेश प्रक्रिया जो है वो क्या होती है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूर नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। ऑल पर सेट नहीं करोगे सब्सक्राइब करके तो आपको वीडियोस जो है अपडेट जो है वो 2-3 दिन बाद मिलेंगी, जिससे होगा ये कि आप जो है वो सही जानकारी या फिर बोले कि नए अपडेट जो है वो 2-3 दिन लेट आपको मिलेगा, जिससे संभावना ये बनती है कि आपकी थर्ड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए या फिर ओपन काउंसलिंग बोले स्टार्ट हो जाए और आपको पता जो है वो 2-3 दिन बाद चलता है, तो आप ऐसे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो है वो ऑल पर सेट है। काउंसलिंग की 2 लिस्ट जो है वो निकल चुकी है, हजारों छात्रों को जो है वो कॉलेज मिल चुका है, लेकिन अब भी बहुत के मन में जो है वो एक सवाल सुलग रहा है, घूम रहा है, क्या अब थर्ड काउंसलिंग जो है वो होगी या फिर बात करें कि ओपन काउंसलिंग जो है वो होगी। दोनों में कंफ्यूजन जो है वो एकदम बरकरार है, स्टूडेंट के मन में बना हुआ है और वो जो है वो कंफ्यूज है। कुछ छात्र उम्मीद छोड़ चुके हैं तो कुछ अभी भी अपने फोन में वेबसाइट जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, कहीं अगले लिस्ट का कोई अपडेट तो नहीं आ जाएगा या फिर आ जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन असली खेल जो है वो अब शुरू होता है। थर्ड काउंसलिंग एक और मौका या आखिरी उम्मीद। तीसरी काउंसलिंग यानी थर्ड राउंड, यही वो चरण होता है जब क्या है सिस्टम फिर से खुलता है और बची हुई सीटों को एक नई मेरिट लिस्ट के रूप में तैयार जो है वो करता है। आज जो है मान लीजिए कि थर्ड काउंसलिंग होता है तो आपको जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा जो स्टूडेंट नहीं किए हैं, और जो स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो उनको बस जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करना होगा। करने के बाद जो है वो फिर से जैसे आपने सेकंड के लिए फीस पेमेंट किया था, फिर से आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा और आप जो है वो आसानी से भाग ले पाओगे। जो छात्र पहले राउंड में नाम नहीं पा सके थे या जिन्हें क्या सर एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, जो मान लीजिए कि जिनका नाम जो है वो नहीं आया और कई स्टूडेंट का नाम आ गया था लेकिन किसी पर्सनल दिक्कत के चलते या फिर कॉलेज पसंद नहीं आया, बहुत दूर था, इसके चलते उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। अब वही इस राउंड में जो है वो अपनी किस्मत जो है वो अपना सकते हैं। कहने का मतलब ये जो है वो आपको लास्ट चांस मिल जाता है, अंतिम मौके के रूप में मिल जाता है। इस राउंड में कॉलेज प्रेफरेंस बदलने, नया चांस पाने, दोनों का अवसर जो है वो आपको मिलता है, यानी एक नई शुरुआत
पर सीमित सीटों के साथ। सीमित सीटों के साथ इसलिए क्योंकि अब जो है वो उतनी सीटें नहीं बची जो पहले बची थी, क्योंकि सीटें जो है भर चुकी है। सिर्फ वैकेंट लिस्ट जो है, मान लीजिए जितना कॉलेज में सीट जो है वो खाली है, उसी पर आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करना होगा और उतने ही ऑप्शन जो है अपीयर होंगे जिस कॉलेज में सीट जो है वो बची होंगी। अब समझते हैं कि ओपन काउंसलिंग क्या होता है। देखिए, थर्ड काउंसलिंग होगी तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ फीस पेमेंट करके चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये उसकी एडमिशन प्रक्रिया हो गई, जैसे हमने पहले जो है वो करा था। अब समझते हैं ओपन काउंसलिंग क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि इस बार 2025 के अंदर क्या होने वाला है जब सब नियम बदल जाते हैं। देखिए, ओपन काउंसलिंग में जो है वो सारे नियम बदल जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब सारे राउंड पूरे हो जाएं, सीटें फिर भी खाली रह जाए तो क्या होता है। यहीं से शुरू होती है ओपन काउंसलिंग, जहां कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनता, कोई भी लिस्ट नहीं बनता, बस सीधा आपको मौका जो है वो दिया जाता है। यह वो चरण होता है जब कॉलेज को कहा जाता है जो सीटें बची है उन्हें भर दो, पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में जो है वो बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। कॉलेज को जो है वो डीएमई बोले या फिर हम बोले कि काउंसलर जो है वो आपका पूरी तरह से छूट दे देता है कि आप अपने मतलब एरिया के हिसाब से पहले आओ पहले पाओ के नियम से जो है वो काउंसलिंग करा सकते हो। जो स्टूडेंट पहले आता है, जिसका परसेंट जो है वो ज्यादा रहता है, उसे आप जो है वो सीधे सीट जो है वो अलर्ट कर सकते हो। मतलब जो छात्र सबसे तेज पहुंचता है वह सीट का हकदार हो जाता है। कई बार इसी राउंड में ऐसे छात्रों को एडमिशन मिल जाता है जो पहले दो राउंड में पूरी तरह से निराश हो चुके थे। तो इस बार क्या होने वाला है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में मेनली अंतर जो है वो क्या है। ठीक है, अब आते हैं असली सवाल की सीजी प्री डीएलएड बीएड 2025 में थर्ड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी, या फिर सीधा जो है वो आपका ओपन काउंसलिंग होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सीटें जो है वो भर गई होंगी तो जरिया रुकिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई कॉलेज में अब भी सीटें जो हैं वो खाली हैं। मतलब खेल जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है। विभाग के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो थर्ड काउंसलिंग कराई जाए या फिर जो है वो सीधा ओपन काउंसलिंग की घोषणा जो है वो कर दी जाए। लेकिन सीटों की संख्या को देखते हुए संभावना बहुत प्रबल है कि पहले, ठीक है, थर्ड काउंसलिंग जो है वो आपकी होगी, जिसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सीट जो है वो अलर्ट किया जाएगा। आपको जो है वो मेरिट आने के बाद जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम जो है वो आएगा। अब आते हैं सस्पेंस का अंत करते हैं। तो इसमें जो है अब मतलब जो है वो पूरी तरह से साफ है कि इस साल कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तीसरी बार बोलें कि थर्ड काउंसलिंग की जरूरत होगी और इसके बाद तय होगा कि ओपन काउंसलिंग का नौबत आता है या फिर नहीं आता है। कहने का मतलब जो है वो अभी जो है वो आपका थर्ड काउंसलिंग जो है वो कराया जाएगा। अब मान लीजिए कि थर्ड काउंसलिंग होने के बाद भी कुछ सीटें जो हैं वो खाली बच जाती हैं। थर्ड काउंसलिंग में 3 लिस्ट आएगा, तीनों लिस्ट आने के बाद तब आपकी फिर से जो है वो ओपन काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है तो याद रखिए, अभी भी आपकी जो है वो सीट आपका इंतजार कर रही है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अगले अपडेट में हो सकता है कि आपका नाम भी शामिल हो। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप कि आप सभी को जो है वो एक परफेक्ट जवाब जो है वो मिल गया होगा। हमने रिसर्च करके जो है वो जवाब निकाला है। तो आज की इस वीडियो में हम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर कर लो कि चैनल सब्सक्राइब कर लियो। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको जरूरी जानकारी और जरूरी अपडेट्स जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां भी हम अपडेट्स जो हैं वो देते रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।